हेलो एवरीवन, आई एम एकता फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। इसमें हमने पॉइंट्स की प्लॉटिंग सीख ली थी, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ सीख लिया था। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ रीडिंग ऑफ ग्राफ्स। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ रीडिंग ऑफ ग्राफ। एक ग्राफ को रीड कैसे करते हैं वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। जब हमने लास्ट लेक्चर में प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स देखा था, जब हमने ग्राफ को प्लॉट किया था तो हमने देखा था समटाइम्स वी गेट अ स्ट्रेट लाइन और समटाइम्स वी डू नॉट गेट अ स्ट्रेट लाइन। जब हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है उस कंडीशन में जो आपका ग्राफ आपको मिलता है उस ग्राफ को हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ। विच मीन्स अगर आप जब भी ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं और आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है तो आप उसे बोलते हैं कि आपको एक लीनियर ग्राफ मिला है। नाउ अब हम एक लीनियर ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, उसकी स्टडी कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम एक इक्वेशन की बात करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया y इज इक्वल टू 4x। ये आपकी एक इक्वेशन है दैट इज़ y इज इक्वल टू 4x। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक टेबल बनाएं x और y के रिगार्डिंग, x की वैल्यू अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ, x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4 विच इज इक्वल टू 4। when x is equal to 2 then 4 multiply by 2 which is equal to 8, y is equal to 8। when x is equal to 3 then 4 multiply by 3 which is equal to 12, and when x is equal to 4, 4 multiply by 4 which is equal to 16। so हमें x के 1 2 3 4 वैल्यूज़ के रिगार्डिंग y की 4 8 12 16 वैल्यूज़ मिली हैं। और अगर हम एक पॉइंट की बात करें x एंड y, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1 एंड 4, second one is 2 and 8, third one is 3 and 12, and last one is 4 and 16। सो आपको ये 4 पॉइंट्स मिल गए। अब हम जब इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमने देखा था एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ स्केल भी आप देख लीजिए, एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 चल रहा है और वाई एक्सिस पर 4 के मल्टीपल्स चल रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 5 एंड वाई एक्सिस पर 4 8 12 16 एंड 20। दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर आपका स्केल हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। नाउ हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं 1 एंड 4, एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 4। सो you got a point 1 and 4. Another point is 2 and 8. So 2 and 8 दोनों पॉइंट जहाँ मीट करें दैट इज योर सेकेंड पॉइंट 2 and 8। x की वैल्यू 3, सो आप अपर डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे और y की वैल्यू 12, 3 and 12, और लास्ट वन इज 4 and 16। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है लाइक दिस। तो ये तो हमारा सिर्फ प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ हुई, हमें जो पॉइंट्स दिए थे हमने उन्हें ग्राफ पर बनाया और उन सबको ज्वाइन किया, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। क्योंकि यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली है तो आप इसे बोलेंगे लीनियर ग्राफ। नाउ इसके बाद अब हमें ग्राफ को रीड कैसे करना है। अगर मैं आपसे पूछूँ व्हेन x इज इक्वल टू 5, अगर हम x की वैल्यू 5 लेते हैं देन y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या होगी ग्राफ की हेल्प से बताना है ना कि कैलकुलेट करके। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 5, देन आप x एक्सिस पर 5 पॉइंट पर जाइए। 5 पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। जब हम 5 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो परपेंडिकुलर हमने कंसिडर किया जो आपका लीनियर ग्राफ था उसको P पॉइंट पर मिलता है। देन इस P पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। पैरेलल मीन्स लाइक दिस, जो x के पैरेलल हो। x के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी। हम वापस से देख लेते हैं, हम पहले x पॉइंट पर गए दैट इज़ 5। आफ्टर दिस उस पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए जो आपके ग्राफ को किसी पॉइंट पर कट करेगा जिसे हमने P से रिप्रेजेंट किया है। नाउ P पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए जो आपकी y एक्सिस को जिस पॉइंट पर मिलेगी this point represent the value of y and which is equal to 20। तो आप ग्राफ की हेल्प से बता सकते हैं when x is equal to 5 then the value of y is equal to 20। आप इक्वेशन में वैल्यू रख के अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अगर आप x की जगह 5 रखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज़ इक्वल टू
20 और हमारे ग्राफ से भी वही आंसर आया। सिमिलरली अगर हम एक और पॉइंट देखते हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 3 के बीच में हमने कोई रैंडमली पॉइंट लिया, 2 और 3 के बीच में आपका पॉइंट आएगा 2.5। नाउ 2.5 पर व्हेन x इज इक्वल टू 2.5 देन y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या होगी? तो जैसे अभी आपको बताया, आप उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, वो परपेंडिकुलर मान लीजिए इस बार आपके Q पर मिला, देन उस पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए लाइक दिस। ये आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। जब आप एक पर्टिकुलर ग्राफ पर इसको प्लॉट करेंगे आपको एकदम एग्जैक्ट दिखेगा, ये बिल्कुल 8 और 12 का मिड पॉइंट मिलेगा, दैट इज 10। सो अगर आप x की जगह 2.5 रखते हैं देन y इज इक्वल टू 10। आप इक्वेशन में रखकर चेक कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 4x, तो y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2.5 विच इज इक्वल टू 10। तो अब आप ग्राफ की हेल्प से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। आपको इक्वेशन में वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्राफ पर अपना पॉइंट प्लॉट कीजिए, देन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और उसके बाद एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग एंड आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका था रीडिंग ऑफ ग्राफ। एक ग्राफ को कैसे रीड आउट करते हैं? तो सबसे पहले ग्राफ बनाइए, पॉइंट्स प्लॉट कीजिए, पॉइंट को ज्वाइन करिए एक पर्टिकुलर मैनर में। जब आपने पॉइंट ज्वाइन कर दिए उसके बाद आपसे जो भी पॉइंट पूछा है आप उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। वो परपेंडिकुलर आपके ग्राफ को जहाँ भी कट कर रहा है उस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। वो लाइन वाई एक्सिस को जहाँ भी कट करेगी वो वैल्यू आपकी y को रिप्रेजेंट करेगी। सो व्हेन x इज इक्वल टू 2.5 यू गेट y इज इक्वल टू 10 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 5 यू गेट y इज इक्वल टू 20। तो इस वे में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दिस अब हमने जो टॉपिक पढ़ा रीडिंग ऑफ ग्राफ, हम उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम ध्यान से देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दी गई है, उसके रिगार्डिंग आपको ग्राफ प्लॉट करना है। देन ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं A, B एंड C, आपको इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है। जैसे कि हमने सीखा 2 पॉइंट से टाइम टेकन इन सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर। आपको टाइम और डिस्टेंस के बीच में ही ग्राफ बनाना है। तो हम जानते हैं एक पॉइंट को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं और दूसरे को वाई एक्सिस पर। हमने टाइम को एक्स एक्सिस पर कंसिडर किया और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर कंसिडर किया। नाउ आप देखिए टाइम के जो नंबर्स हैं या जो वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5 नॉर्मल नंबर्स चल रहे हैं, तो आप टाइम के लिए लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। आप टाइम को इस वे में रिप्रेजेंट कीजिए। एंड जो आप डिस्टेंस को देखते हैं ध्यान से देखिए, वो 6 के मल्टीपल्स हैं, 6, 12, 18, 24, 30। तो आप डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कीजिए 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन लाइक दिस। एक्स एक्सिस पर अगर आप स्केल बोलना चाहेंगे तो एक्स एक्सिस पर आप बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, बिकॉज आपने 6 के मल्टीपल्स लिए और x पर आपने नॉर्मल काउंटिंग ली। नाउ अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं 0, 0, दैट मीन्स योर ओरिजिन, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 6 और 1 सेकेंड में आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, दैट इज 6 मीटर। सो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट 1 and 6. After this, when time you take time 2 seconds, then distance covered 12 meters. So 2 point पर आपको distance मिलेगी 12, 2 and 12. Similarly, when time is 3, distance covered 18 meter. So 3 second में distance cover की गई है, that is 18 meter, 3 and 18. 4 seconds में distance cover की गई है 24 meter. So 4 and 24 एंड 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर की गई है, दैट इज़ 30 मीटर। सो 5 के साथ आपका ग्राफ बन जाएगा 5 and 30 और लास्ट में हम इन सबको एक ज्वाइन करते हैं तो आपको अगेन ग्राफ से दिख रहा है यू गॉट अ स्ट्रेट लाइन, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी लाइक दिस। ये आपका ग्राफ बना टाइम और डिस्टेंस के बीच का, जिसमें आपको टाइम सेकंड में दिया गया था और डिस्टेंस मीटर में दी गई थी। टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 के रिगार्डिंग डिस्टेंस 6 मीटर, 2 के साथ 12 मीटर, 3 सेकंड्स में 18 मीटर, 4 सेकंड में 24 मीटर एंड 5 सेकंड में 30 मीटर डिस्टेंस आपने कवर की है। आफ्टर दिस आप देखिए नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो हम ग्राफ की हेल्प से बताएंगे, इज इट अ लीनियर ग्राफ? क्या ये एक लीनियर ग्राफ है? तो जैसा कि आपको ग्राफ से दिख रहा है, यस इट इज़ अ लीनियर ग्राफ बिकॉज आपको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त मिल रही है। तो आप क्या लिखेंगे? आंसर फर्स्ट,
अगर मैं सॉल्यूशन ए की बात करूँ तो योर आंसर इज यस, यस इट इज़ अ लीनियर ग्राफ बिकॉज यू गॉट अ स्ट्रेट लाइन. यस इट इज़ अ लीनियर ग्राफ, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो ग्राफ जिसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है उसे हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ. सो ये आपका लीनियर ग्राफ है. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड एंड 8 सेकंड्स. आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है 6 सेकंड में और 8 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की गई है. 6 सेकंड में आपसे पूछा है डिस्टेंस, तो आप 6 पॉइंट पर आइए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए लाइक दिस. वो आपके ग्राफ को मान लीजिए P पॉइंट पर कट करता है. देन P पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो आपकी वाई एक्सिस को 36 पर मिलती है. दैट मीन्स 6 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो होगी 36 मीटर. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका बी, उसका फर्स्ट पार्ट 6 सेकंड में कवर डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 36 मीटर. सिमिलरली द सेकंड क्वेश्चन इज इन 8 सेकंड्स. 8 सेकंड्स में आपको बताना है. दैट मीन्स 6 के बाद 7 एंड 8. अगर आप 8 पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो आपके ग्राफ को मान लीजिए यहाँ कहीं कट करता है क्यू पॉइंट, देन आप इस क्यू पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए जो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी. हमने एक लाइन इस वे में ड्रॉ करी, तो आप देखेंगे आपको ये जो पॉइंट मिलेगा, दिस पॉइंट इज़ 48. सो आपका ग्राफ 8 पॉइंट पर, जब x की वैल्यू 8 है, वो y को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, दैट इज़ 48 मीटर. सो आपका जब 8 सेकंड की बात होगी बी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 8 सेकंड में हम बात करेंगे कि आपका ग्राफ या जो भी जना है वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 48 मीटर. सो ये आपके ग्राफ से दो क्वेश्चन हुए. अब अगर उल्टा दिया हो, आपको वाई एक्सिस की वैल्यू दी गई हो, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द टाइम टेकन इन कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 54 मीटर. 54 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा. 54 मीटर दैट मीन्स 36, देन 42, 48 एंड देन 54. ये इस बार आपको वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट इन्होंने या पॉइंट इन्होंने दे रखा है वाई एक्सिस पर 54 मीटर. मुझे एक्स एक्सिस पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इस बार हम इस 54 पॉइंट पर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे. अगर ये आपका पॉइंट है 54, देन इस पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए लाइक दिस, जो आपके ग्राफ को इस पॉइंट पर कट करता है. जहाँ पर भी आपका ग्राफ मिलेगा, इस बार आपको वाई एक्सिस का पॉइंट दिया है, तो आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. सो आप इस पॉइंट से अगर वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे वो लाइन एक्स एक्सिस को 9 पर मिलती है. दैट मीन्स 54 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में आपको टाइम लगेगा 9 सेकेंड्स. क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा था फाइंड द टाइम कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 54 मीटर. आप 54 पॉइंट पर गए, वहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो आपके ग्राफ को क्यू पॉइंट पर कट करता है. देन आपने वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जो आपकी एक्स एक्सिस को 9 पर कट करती है. दैट मीन्स 54 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में आपको टाइम लगेगा 9 सेकेंड्स. सो 54 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में टाइम टेकन इज 9 सेकेंड्स. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन आंसर. एक ग्राफ आपको बनाना था. सबसे पहले टेबल दी गई थी, आपने ग्राफ बनाया, उस ग्राफ की हेल्प से आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए. ग्राफ पर बस अपनी वैल्यूज़ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, देन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए. सिमिलरली जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं. ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल. अगेन आपको एक टेबल दे रखी है. इस टेबल में आपको रिलेशन दिया है टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस में एंड टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में. इन दोनों से आपको एक ग्राफ बनाना है और फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. जैसे क्वेश्चन है हाउ मैनी डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्विवेलेंट टू 15 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है 15 डिग्री और आपको फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करना है. इसमें आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है 86 और इस बार आपको डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करना है. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं. जो डिग्री सेल्सियस है, अगर मैंने उसको एक्स एक्सिस पर कंसिडर किया और फ़ारेनहाइट को मैंने वाई एक्सिस पर कंसिडर किया, तो आप देखिए डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में जो यूनिट है या जो वेरिएबल से नंबर है 0, 10, 20, तो आप क्या लिख सकते हैं, 0 है ही सही हमारा, इट्स 10, 20, 30, 40, 50 लाइक दिस. और डिग्री फ़ारेनहाइट में आप देखिए
32, 50, 68 इस टाइप के आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें 5 का स्केल लेना सुटेबल होगा। तो अगर हम 5 की बात करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 लाइक दिस। अगर हमने इस टाइप का आपका ग्राफ प्लॉट किया तो आप देखिए फर्स्ट पॉइंट, व्हेन डिग्री सेल्सियस जो है वो तो ज़ीरो है और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 32 है। डिग्री सेल्सियस ज़ीरो, ये तो हो गया ज़ीरो, और फ़ारेनहाइट में आपका टेम्परेचर है 32। ये अगर आपका 30 पॉइंट है तो 32 इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा। सो दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट, 0 एंड 32। आफ्टर दिस सेकेंड पॉइंट इज डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है 10 और डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है 50। सो 10 पर आपको चलना है और फ़ारेनहाइट में आपको जाना है 50 तक। सो दिस इज़ योर सेकेंड पॉइंट विच इज़ इक्वल टू 10 एंड 50। आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे 10 एंड 50 से। एंड लास्ट एंड फाइनल 20 एंड 68। It's 45, 50, 55, 60, 65, then 70। नाउ आपको जाना है 20 एंड 60। सो एक्स की जगह या टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में वो तो आपका हो जाएगा 20, और डिग्री फ़ारेनहाइट में दैट इज़ 68, जो 65 और 70 के मिड में आएगा अप्रॉक्स यहाँ कहीं। सो दिस इज़ योर लास्ट पॉइंट, 20 एंड 68। सो आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, आपको एक ग्राफ मिल जाएगा। अगर आप इन तीनों को ज्वाइन करेंगे आपको इस टाइप का एक ग्राफ मिलेगा। लाइक दिस, 0 एंड 32, 10 एंड 50 एंड 20 के साथ 68 का ये आपको एक ग्राफ मिला है। नाउ इसके बाद हाउ मैनी डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्विवेलेंट टू 15 डिग्री सेल्सियस। हाउ मैनी डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्विवेलेंट टू 15 डिग्री सेल्सियस। आपको 15 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है 15, और आपको बताना है कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा 15 के रिगार्डिंग। क्या 15 पॉइंट 10 और 20 के बिल्कुल मिड में आएगा? तो हम 15 पॉइंट को लेंगे, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो आपके ग्राफ को मान लीजिए इस पॉइंट पर मिलता है, दैट इज P। नाउ इस P पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। मान लीजिए कि आपकी वाई एक्सिस को Q पर मिलती है, तो ये पॉइंट आपका आपके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा जो डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा, और ये पॉइंट अप्रॉक्स 55 और 60 के मिडिल में आ रहा है। जो आप प्रॉपर ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई देगा, जो आपका इक्वल होगा 59 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। 55 और 60 के बीच में यहाँ पर आपको इतना क्लियरली नहीं नज़र आएगा, बट जब आप एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे उसमें आपको पर्टिकुलर बॉक्स दिखाई देंगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि 55 और 60 के बीच में 15 डिग्री सेल्सियस पर जो एक्यूरेट टेम्परेचर मिलेगा दैट इज़ 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। आफ्टर दिस सेकंड क्वेश्चन, what will be the temperature in degree Celsius when it is 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस बार आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है दैट इज़ 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने यहाँ 75 तक ड्रॉ किया था, अगर आपको 86 तक जाना है देन आप लिखेंगे 75, 80, 85 और 85 के थोड़ा सा ऊपर आपको मिल जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ से आपको देखना है कि आपका सेल्सियस में कितना टेम्परेचर आएगा। जैसा मैंने आपको बताया उस पॉइंट से सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए जो आपकी ग्राफ को किसी पॉइंट पर कट करेगा। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो हमारे ग्राफ को मान लीजिए आर पॉइंट पर कट करता है, बिकॉज हमने ये पॉइंट वाई एक्सिस का पॉइंट हमें पता था, तो हम वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपके ग्राफ को किस पॉइंट पर कट करती है वो हम देखते हैं। हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी बिल्कुल स्ट्रेट लाइक दिस। ये पैरेलल लाइन आपकी एक्स एक्सिस को आप देखेंगे 30 पॉइंट पर मिल रही है। 30 पॉइंट पर अगर ये पैरेलल लाइन आपकी एक्स एक्सिस को मिल रही है, सो इसका मतलब है आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 30 के इक्वल होगा जो फ़ारेनहाइट में 86 के इक्वल है। सो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकंड वन का
सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट इज़ 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में 86 है तो सेल्सियस में आपको मिल जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्विवेलेंट टू 5 डिग्री सेल्सियस। अगेन सेम क्वेश्चन, इस बार आपको 5 डिग्री सेल्सियस दिया है, 5 0 और 10 के बिल्कुल मिडिल में आएगा। 5 पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए जो आपके ग्राफ को इस जगह कट कर रही है। नाउ इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो आपके ग्राफ को यहाँ कट करेगा, और जब आप ग्राफ पेपर पर देखेंगे तो ये एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिलेगा, दैट इज़ 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले आपको एक टेबल दी गई थी, उस टेबल में जो जो वैल्यूज़ दी गई हैं आप एक वैल्यू को एक्स एक्सिस पर कंसिडर कीजिए और अदर वन को वाई एक्सिस पर कंसिडर कीजिए। दोनों पर सबसे पहले स्केल चूज़ कीजिए कि कौन सा स्केल सुटेबल होगा, 10 के मल्टीपल्स, 5 के मल्टीपल्स, नॉर्मल 1 2 3 4 नंबर्स। आफ्टर दिस अपने पॉइंट्स प्लॉट कीजिए, 0 32, 10 50, 20 68। उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप देखिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है या कोई कर्व मिल रहा है। अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने ग्राफ की हेल्प से दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा है और सेल्सियस में दे रखा है तो सेल्सियस वाले पर आइए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, जो ग्राफ को कहीं ना कहीं मिलेगा उससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा है और फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो फ़ारेनहाइट पर आइए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, देन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए जो आपको 30 पर मिल रही है। सो आंसर इज 30 डिग्री सेल्सियस। लाइक दिस, इस वे में आप सारे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं।